नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं घड़ी के बारे में, समय को जानना। संस्कृत में समय कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे देखते हैं, तो इसको हम आसानी से लिखना सीखेंगे और बोलना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं घड़ी। क्या देख रहे हैं? घड़ी देख रहे हैं। इसमें जो टाइम दे रखा है लिखा हुआ है, छोटी बड़ी सुई जो भी है उसको दे रखा है। उसका एक एक बता रखा है कि कौन सी सुई मिनट की है, सेकंड की है और 1 घंटे वाली है। समय ज्ञान, समय वादन, समय को कहेंगे वादनम। सबसे पहले हम घड़ी के बारे में देख लेते हैं। घड़ी को कहेंगे घटी। घड़ी को क्या कहेंगे? घटी का, घटी या घड़ी। उसके बाद सबसे छोटी जो सुई है वो है घंटे वाली सुई, इसको कहेंगे होरा। उसके बाद है मिनट वाली सुई। तो मिनट वाली सुई को कहेंगे, तो मिनट को कहेंगे निमेष है। मिनट को क्या कहेंगे? निमेष है, ये मिनट है। मिनट को हम बोलते हैं कितने मिनट हो गए? हाँ, कति निमेष है। कति यानी कितने। अब आता है बड़ी वाली सुई, ये सेकंड वाली सुई होती है, तो सेकंड को क्षण भी बोल देते हैं। तो ये सेकंड हो गया। इनको सबको आपको संस्कृत में याद करना है। घटिका, होरा, निमेष है, क्षणम। तो इसको आपको ये ध्यान रखना है। मिनट को क्या कहेंगे, घंटे को क्या कहते हैं। अब समय को बोलते हैं वादन। समय को क्या बोलते हैं? वादन। अब कति वादन है भाई, कितने बज गए? तो उसके लिए सबसे पहले हम कुछ और देख लेते हैं। यह है समय, शब्दावली है जो भी, उसको हम आराम से देख लेते हैं। समय को कहेंगे समय, घड़ी इसको कहेंगे घटिका, मिनट को कहेंगे निमेष है। मिनट को क्या कहेंगे? निमेष है। 1 निमेष, 2 निमेष, है ना, इस प्रकार से। फिर आता है सेकंड। सेकंड को कहेंगे क्षणम। सेकंड को क्या कहेंगे? क्षणम। अब हो गया घंटा भाई, 1 घंटा हो रहा, एक हो रहा है, द्वयम हो रहा, त्रयम, इस प्रकार से। बजे, कितने बजे, यानी समय को वादनम बोलते हैं। कतिवादन, कितने बज गए? कतिवादनम, कितने बज गए। सवा, अगर मान लीजिए सवा बजते हैं, जैसे 1:15, 2:15, 3:15, 4:15, तो उसको सहपाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहपाद। उसको बोलते हैं सहपाद। और साढ़े जब बोलते हैं ना, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, इस प्रकार से अगर टाइम लगता है तो उसको बोलते हैं सार्ध। सार्ध बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? सार्ध। और जब पौने बजते हैं, यानी 2:45, 3:45, 4:45, 5:45, इस प्रकार से जब टाइम होता है तो उसको बोलेंगे पादोन। पादोन। अधिकम, अधिक यानी 1:05 हो गई, यानी 5 मिनट ज़्यादा हो गई, तो उसको बोलते हैं अधिक। और न्यूनम यानी कम, यानी भाई 1 बजने में 5 मिनट कम है अभी, ऐसा बोलेंगे तो वहाँ पर न्यूनम बोलेंगे। अब इसके लिए थोड़ी सी जानकारी और हम कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक घड़ी है और इस घड़ी में हमने इस प्रकार से देख लिया, तो यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ 6 बजते हैं, ऐसे कर लीजिए, यहाँ 3 बजते हैं, 6 और 9।
अब इसमें ये 4 पाद हो जाते हैं, 1 2 3 और 4, यानी 4 भाग कर देते हैं। तो प्रथम पाद ये पहला है, ये जो 1 बजे से 3 बजे का पाद होता है वो प्रथम पाद होता है। फिर 3 बजे से 6 बजे के बीच का होता है ये वाला, ये हो गया द्वितीय पाद। फिर 6 से 9 के बीच तृतीय और 9 से 12 चतुर्थ। तो इसमें जो ये दे रखा है सहपाद सार्ध पादोन, इसको हम इस प्रकार से समझेंगे कि जब सवा बज जाते हैं, सहपाद सवा जब बज जाते हैं, सहपाद का मतलब है साथ में। सहपाद का मतलब होता है एक पाद उसके साथ में, यानी एक ये जो पाद है वो उसके साथ में है, यानी इतना टाइम हो चुका है। साथ में जब होगा तो वो सहपाद हो जाएगा। और उसके बाद में जब सहपाद हो गया, अब यहाँ पर जब 12:30 बजेंगे, यानी यहाँ पर जब 30 मिनट हो जाते हैं, 15 मिनट को बोलते हैं सहपाद, 30 मिनट हो जाते हैं कुछ बज के भी तो उसको बोलते हैं सार्ध। 30 मिनट जब हो जाते हैं तो उसको सार्ध बोलते हैं, और सहपाद को बोलते हैं 15 मिनट पे। सवा जब बजते हैं यानी 15 मिनट होते हैं कुछ बजकर, जैसे 3:15 हुए तो ये 3:15 हो गए, तो सहपाद त्रयवादनम। और उसी प्रकार सार्ध हो गया तो सार्ध में 12:30 बज जाता है, यानी 4:30, 5:30, 6:30, उस प्रकार से ये सार्ध में आएगा। उसके बाद में आता है ये 6 से 9 के बीच का पौने। जब पौने बजेंगे तो इसको हम पौने कितने बोलेंगे, कितना भी जब बज रहा है तो पौने बोलेंगे, 2:45, 4:45, 5:45, तो वहाँ पर 45 मिनट हो जाती है। यानी 5 बजकर अगर 45 मिनट हो रहे हैं तो ये यानी एक पाद कम है, किसमें, पूरे 6 बजने में। मान लीजिए 5:45 हो रहे हैं तो 6 बजने में ये वाला पाद कम है, अभी एक पाद कम है, तो वहाँ हो जाता है पादों न। एक पाद नहीं है, पादों न, एक पाद नहीं है, यानी 45 मिनट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। अधिकम, अधिकम किसके लिए प्रयोग में आता है, जैसे मान लीजिए कि 12:05 हो गए, पूरे सवा नहीं बजे हैं, 12:05 हुए हैं, तो 5 मिनट ज़्यादा हुए ना, 12:05 हो गए, तो 5 मिनट अधिक है 12 बजकर, तो ये हो जाएगा अधिकम। और अगर मान लीजिए 12 बजने 5 मिनट कम है तो वहाँ हो जाएगा न्यूनम। 5 मिनट कम है 12 बजने में, तो उसके लिए न्यूनम प्रयोग में आता है। आइए चलते हैं आगे, इसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे आपको। इसमें सवा, जब सवा बजते हैं तो देखिए इस प्रकार से टाइम हो सकता है। यहाँ पर जैसे 1:15 हो रहे हैं तो इसको 1:15 भी बोल सकते हैं। जैसे 1:15 यानी किसी पूर्ण समय में 15 मिनट अधिक हो जाती है। पूर्ण समय होता है 12, वहाँ से 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया, ये पूर्ण टाइम होता है। पूर्ण समय के अलावा जब उसमें 15 मिनट अधिक हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं सवा। अब 1:15, 2:15, 3:15, 4:15, 5:15, 6:15, 7:15, इस प्रकार से टाइम हो सकता है। तो सवा के लिए, यानी इस सवा के लिए हम सहपाद पद प्रयोग में लाते हैं। सवा के लिए क्या लाते हैं, सहपाद। जैसे सहपाद एकवादनम 1:15, सहपाद द्विवादनम 2:15, 3:15 के लिए सहपाद त्रिवादनम, 4:15 के लिए सहपाद चतुर्वादनम। यानी एक में एक पाद मिला दिया, यानी ये वाला पाद 15 मिनट का जो पाद था वो हमने मिला दिया तो एक वादन हो गया। फिर 2 में भी ये मिला दिया द्विवादनम, 3 में मिला दिया त्रिवादनम, और 4 में मिला दिया चतुर्वादनम। तो इस प्रकार से हम सहपाद लिखकर सवा बजने को लिख सकते हैं। सहपाद जब लिखेंगे आप तो अपने आप समझ में आएगा कि ये सवा बज रहे हैं, सवा को ही सहपाद बोलते हैं। आगे उदाहरण देखते हैं। जैसे
5:15 बज रहे हैं, 5:15, तो इसको लिख देंगे सपाद पंचवादनम। 6:15 को सपाद षड्वादनम। 7:15 को सपाद सप्तवादनम। 8:15 को सपाद अष्टवादनम। 9:15 को सपाद नववादनम। 10:15 को सपाद दसवादनम। 11:15 को सपाद एकादशवादनम और 12:15 को सपाद द्वादशवादनम। यानी इस प्रकार से हम सवा जब बजते हैं तो उसको हम आराम से लिख सकते हैं। अगर आप सवा नहीं लिखेंगे, पूर्ण लिखेंगे, यानी जैसे 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, तो उसको लिख देंगे पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दसवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम, द्विवादनम, त्रयवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जब पूर्ण समय जब हो रहा है, ना तो कोई मिनट ज़्यादा है ना कोई मिनट कम है, तो उस पर पूर्ण समय होता है और उसको आप केवल वादनम जोड़कर लिख देंगे। एकवादनम, द्विवादनम, त्रयवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दसवादनम, एकादशवादनम और द्वादशवादनम। इस प्रकार से पूर्ण समय को आप लिख देंगे। अब आगे हैं साढ़े। जब साढ़े बजते हैं ना, जैसे यहाँ पर 30 मिनट का जब समय हो जाता है, जब 30 मिनट हो जाते हैं कुछ भी बजकर, तो उसको हम साढ़े बोलते हैं। किसी भी समय में जब 30 मिनट अधिक हो गया, जैसे 12:30 हो गए, तो ये 12:30 हो गए। तो 12:30 को कैसे लिखेंगे? 30 मिनट का तो आधा हो गया, सार्ध। तो इसको पहले मिनट को लिखते हैं। पहले किसको लिखेंगे? मिनट को। जितनी भी मिनट ज़्यादा है, समय लिखते समय जितनी भी मिनट ज़्यादा होती है उसको हम पहले लिखेंगे और कितना बज रहा है उसको हम बाद में लिखते हैं। जैसे 30 मिनट ज़्यादा है, 30 मिनट को लिख लेंगे सार्ध। 30 मिनट को लिखेंगे सार्ध, और जब 12 बज रहे हैं तो इसको लिख देंगे द्वादशवादनम। उसी प्रकार 1:30 हो रहे हैं तो 30 मिनट को पहले लिखेंगे सार्ध एकवादनम। फिर 2:30 बज गए तो सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षड्वादनम। इस प्रकार से हम इसको सार्ध लगाकर लिखते जाएंगे, उसी प्रकार से जैसे अपने ऊपर सवाल सपाद लगाकर लिखा था। तो इस प्रकार से हम इसको भी आगे लिख देंगे सार्ध सप्तवादनम। जब सार्ध का मतलब है 30 मिनट, सार्ध का मतलब क्या होता है? 30 मिनट। जो कुछ भी बजकर जब 30 मिनट ज़्यादा हो रहे हैं तो इसको हम पहले लिखते जाएंगे, और जितना इधर टाइम हो रहा है उस टाइम को भी इसके साथ लिख देंगे। जैसे पहले लिखा 30 मिनट को सार्ध, और 8 बज गए तो अष्टवादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध दसवादनम, सार्ध एकादशवादनम और सार्ध द्वादशवादनम। इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे, याद करेंगे, समझेंगे और अपना अच्छे तरीके से इसको बनाकर भी देखेंगे। तो आप इसको आराम से पढ़ेंगे। अब आता है पौने, यानी पूर्ण बजने में, पूर्ण समय होने में जब 15 मिनट कम होती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो बजकर जब 45 मिनट हो चुके होते हैं तो उसको हम पौने बोलते हैं। पौने में जिस प्रकार से पौने को बोलेंगे पादोन, 45 मिनट को क्या बोलते हैं? पादोन। यानी एक पाद नहीं है, यानी 15 मिनट का एक पाद होता है ना, यानी 15 मिनट का एक पाद होता है, तो 15 मिनट नहीं है अभी, यानी 15 मिनट बाकी है कितने बजने में, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे जितने बजने में। अब इसको हम आगे से लिखेंगे, यानी पहले हम लिख रहे थे 1:30, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे कि 12:45 तो हो रहे हैं, लेकिन 1 बजने में 15 मिनट कम है, तो हम उधर से लिखेंगे, एक की तरफ से लिखेंगे कि कितने बजने में 15 मिनट कम है, उधर से हम लिख देंगे। अब है पादोन, एक पाद नहीं यानी 15 मिनट कम है, तो उसको बोलते हैं पादोन। ये पादोन एक वादनम, 1 बजने में 15 मिनट कम है, पादोन एक वादनम। फिर आ गया 1:45। इसका ध्यान रखना आपको, इसका ये ध्यान रखना है कि जब हम
1:45 हो रहे हैं तो इसको हम 1:45 बोलते हैं, क्योंकि आगे वाला टाइम इसके साथ में बोला जाता है। आगे वाला टाइम यानी कितने बजने वाले हैं, 15 मिनट बाद जितने बज जाएंगे उसी को हम लिखेंगे। जैसे लिखा 12:45, यानी अब 1 बजने वाला है। 1 पाद यानी 15 मिनट कम है, तो पादो न 1 पाद नहीं है, 1 वादनम 1 बजने में। उसी प्रकार 1:45 तो पादोन द्विवादनम। 2:45 यानी 3 बजने में 15 मिनट कम है ना, तो पादोन त्रिवादनम। 3:45, 4 बजने में अभी 15 मिनट बाकी है, तो लिख देंगे पादोन चतुर्वादनम। इसी प्रकार से हम आगे समय को लिखते जाएंगे। 4:45 पादोन पंचवादनम, क्योंकि यहाँ पर 5 बजने में 15 मिनट कम है, और इधर 6 बजने में 15 मिनट कम है, तो पादोन षड्वादनम, पादोन सप्तवादनम। और इस प्रकार से हम इसको आगे टाइम को लिखते जाएंगे। सप्तवादनम, फिर पादोन अष्टवादनम, पादोन नववादनम। इस प्रकार से आपका ये समय आप इसको आराम से लिख सकते हैं, कोई आपको लिखने में परेशानी नहीं होगी। आपको ये ध्यान रखना है कि पादोन किसको बोलते हैं, पौने को, और इसके आगे का टाइम हम लिखते हैं, यानी 2:45, 3:45, 4:45, 4:45, 5:45, 6:45, 7:45, 8:45, 9:45, 10:45, 10:45, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। पादोन दशवादनम, पादोन एकादशवादनम और पादोन द्वादशवादनम। इस प्रकार से पौने जब बजते हैं तो उसमें एक पाद कम होता है, यानी 15 मिनट कम होती है। 15 मिनट का एक पाद बताया है, तो वो पाद इसमें कम होता है, इसीलिए इसको पादोन बोला जाता है। आगे पूर्ण समय देखिए। पूर्ण समय में हम आराम से इसको कर सकते हैं। पूर्ण समय में तो आपको पता ही है कि जितना बज रहा है हमें उतना ही लिखना है। पूर्ण समय का मतलब होता है कि कोई ना तो मिनट ज़्यादा होगी और ना कोई मिनट कम होगी, यानी पूरे बजे होंगे। जैसे 1 बज गया 1 वादनम, 2 बज गए द्विवादनम, 3 त्रिवादनम, 4 चतुर्वादनम, 5 पंचवादनम, 6 षड्वादनम, 7 सप्तवादनम, 8 बज गए तो अष्टवादनम, 9 बज गए तो नववादनम, 10 बज गए तो दसवादनम, और 11 बज गए तो एकादशवादनम, और 12 बज गए तो द्वादशवादनम। अब ये आपको सबसे पहले पूरा याद करोगे, उसके बाद में आप इसमें सहपाद कौन कौन से लगाएंगे। एक तो हो गया सहपाद लगा के जोड़ देंगे, जैसे सहपाद एक वादनम, सहपाद द्विवादनम, सहपाद त्रिवादनम, सहपाद चतुर्वादनम, सहपाद पंचवादनम। उसके बाद में आप सार्ध लगाएंगे, क्योंकि साड़ी के लिए आप सार्ध लगाते हैं तो उसको भी आप इसके साथ जोड़ देंगे। जैसे सार्ध यानी 2.5, 3.5, 4.5, तो इसको बोल देंगे सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षड्वादनम, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम। इस प्रकार से आप इसको साथ के साथ जोड़ते जाएंगे। और जब पौने होता है, यानी पादोन, पादोन, तो इस प्रकार से जब 15 मिनट कम होगी तो आप इसको भी इसी के साथ जोड़ना है। कोई सा भी बजा हो, लेकिन जब इन तीनों में से कोई सा भी बजा है, पौने है, साड़ी है, सवा है, तो उसको हम इसी के तो साथ जोड़ना है। सबको इन समय के साथ में हम इनको जोड़ देना है। जैसे पादोन द्विवादनम, पादोन त्रयवादनम, पादोन चतुर्वादनम, पादोन पंचवादनम, पादोन षड्वादनम, पादोन सप्तवादनम और पादोन अष्टवादनम। तो इस प्रकार से हम इसको सारा इनके साथ में जोड़ते जाएंगे और हमें समय आसानी से लिखना सीख जाएंगे। तो आपको सही से समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार दोबारा देखेंगे और अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। समय जब भी आप घड़ी देखते हैं तो उसको आप घड़ी को देखकर लिखते रहेंगे, और 2-4 बार जब आप ट्राई करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू बेटा।